जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी लोगों के सन्मुख माता भगवती के बड़े ही शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध मंत्र को यहाँ पे मैं प्रस्तुत करूँगा। देखिए, शत्रु सबके जीवन में है। धन की आकांक्षा पूरा ब्रह्मांड करता है। और जो भाई वन में जंगल में तपस्या कर रहे हैं, जो तपोनिष्ठ हैं, योगी हैं, वह तो प्रकृति से ही अपना भरण पोषण कर लेते हैं। लेकिन जो उतना समर्थ नहीं है, वह अन्न पाने के लिए कहीं भिक्षा लेगा, कुछ न कुछ ऐसी वह युक्ति बनाएगा जिससे कि उसका पेट भरे। और बिना पेट भरे कोई यहाँ साधना नहीं कर सकता। ना किसी को क्रोध आ सकता है, ना ही कोई ज्ञान दे सकता है। पेट भरा रहेगा तभी वह अपने कार्य को अच्छे से कर पाएगा। और यहाँ पाप पुण्य जघन्य अपराध सब कुछ तो पेट का ही हवाला दे करके किया जा रहा है। अरे मेरा परिवार है, मेरे बाल बच्चे हैं। भाई अतिरिक्त धन कमाइए, लेकिन उस अतिरिक्त धन का स्रोत गलत ना हो। क्योंकि गलत धन आपके घर में आया और आपका पाप कम है, तो वह धन आते ही आपके घर में कोई ना कोई बीमार हो जाएगा। और उतना धन जो आपका है, उसमें से भी कुछ न कुछ धन उस पाप की कमाई में लग जाएगा, स्वास्थ्य लाभ के लिए ही। तो ऐसे धन टिकते नहीं हैं। माता भगवती दुर्गा के दुर्गा सप्तशती से सभी लोग परिचित हैं। और सप्तशती में सबसे पहले सप्त श्लोकी का ही वर्णन है। और सप्त श्लोकी में जो सातों श्लोक हैं, वो भाई अपने आप में आप उसे अमृत भी कह सकते हैं, आप उसे ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं, आप उसे माता का साक्षात स्वरूप कह सकते हैं। क्योंकि ये मैं प्रमाण के तौर पे बात कर रहा हूँ। ये सातों मंत्र जागृत हैं। दुर्गा सप्तशती पूर्ण रूप से एक तंत्र का ही ग्रंथ है। बहुत सारे लोग इसको कर्मकांड का पुस्तक समझने का भूल करते हैं। इसमें महाशक्ति, उनकी योगिनियाँ, उनकी सेविकाएं, उनकी सहचरियां, सब कुछ अधिकाधिक रूप में इसमें आपको वर्णन मिलेगा। माता भगवती दुर्गा के सप्त श्लोकी के सातों श्लोक चमत्कारिक हैं और शीघ्र फलप्रद हैं। यदि शत्रु से परेशानी है, शत्रु बाधा आपको बहुत प्रबल है, आपकी बुद्धि एकाग्रचित्त नहीं हो पा रही है, आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है, आपको बेचैनी घबराहट आत्महत्या करने के जो है विचार आते हों, घर में कुछ न कुछ लौकिक परालौकिक गतिविधियाँ, कुछ ऐसी क्रियाकलाप आपको देखने को मिलता होगा जो आपको ये मानने पे विवश कर देता है कि भाई हमारे घर में कुछ है। अब क्या है ये आपको पता नहीं। किसी के यहाँ गए तो कोई कह दिया जिन्न है, तो कोई कह दिया खबीज है, कोई कह दिया ब्रह्म है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बतलाते हैं। और भाई कहीं कहीं होता भी है, ये गलत नहीं है। कोई कह देगा कुल देवी कुल देवता तुम्हारे जो है पहले बलि वली लेते थे भैया, अब जो है उनको पुनः बलि आप दो तो मान जाएंगे। इसीलिए हम देखिए मना करते हैं कि तामसिक विधान से किसी भी शक्ति को यदि आप पूज लेंगे और वह आपके लिए जागृत हो गई शक्ति, तो फिर यहाँ आपके लिए बहुत बड़ा बवाल होगा आगे चल करके। पैसे की समस्या है, आर्थिक तंगी है, या व्यापार बंधन है। अब आपको एक ही मंत्र में दूंगा इसी श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत का, जो प्रत्येक समस्याओं पे विधिवत कार्य करता है। एक घटना मैं आपको अपना ही बतला देता हूँ, ये दूसरे तीसरे का नहीं है, ये मेरा स्वयं का ही है। आज से कम 4 वर्ष पूर्व एक सज्जन आए भाई, वो कुछ पूज रखे थे और वह शक्ति पैशाचिक थी। तो मैं किसी का पहले अपमान करता नहीं। मेरे द्वार पे कोई आ जाए या फिर कहीं राह चलते कोई मुझे ही दो शब्द सुना दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे गाली गलौज कर लूँ। चला जाता हूँ, छोड़ देता हूँ कि चलिए भाई कुछ न कुछ रहा होगा पूर्व जन्मों का इसका कर्ज। तो वो सज्जन भाई हमारे घर ही आए। आने के बाद उन्होंने जल मांगा, उनको जल दिया गया, उनका भाई अच्छे से सत्कार किया गया। तो हमने उनसे ये कहा कि भाई आप भोजन भी कर लीजिए। अब भोजन का नाम हमने लिया तो वो हमको क्या बोले कि अरे तुम हमको भिखारी समझ रहे हो,
हम भीख वीख मांगते हैं। तो अब अब हंसी भी आती है बतलाने में, अब क्या करें कि मतलब एक तो आके पानी भी मांग रहे हो भाई, हम खाना पूछ लिए तो कौन सा गुनाह कर दिए, लेकिन वो भाई अपना क्रोधित हो गए और उम्र में काफ़ी बड़े थे, लगभग 58 साल के ही रहे होंगे। तो उतनी सी ही छोटी सी बात में, जबकि मेरा कोई ना अपराध था ना ही मेरा कोई ऐसा विचार था कि भाई मैं उनका अपमान कर दूं, तो वह हमारे ऊपर किए क्या कि तत्काल अपने झोली में से 2 चावल निकाले दाना और हमारे शरीर के ऊपर फेंक दिए और आंखें बड़ी बड़ी करके लगे कहने कि अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने किसका अपमान किया है। तो हमने कहा क्या समझ में आ जाएगा महाराज जी? बोले अभी 10 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने किसका अपमान किया है। तो जिस अंग पे मेरे चावल लगा था, मेरे बाएं हाथ पे वो चावल फेंके थे, केवल 2 दाना वो लगा। वो जब झोली में से चावल निकाले तो भी दिखा, जब मुझे लगा मेरे देह पे तो नीचे वो चावल गिरा नहीं। मैं भी बड़ा आश्चर्य में था कि भाई इसने कुछ ना कुछ तो मेरे ऊपर फेंका, लेकिन वो चावल मिलना तो चाहिए। देखिए यही होता है, निम्नवत साधनाएं कोई कर लेता है ना तो ऐसे ही उल जलूल बुद्धि काम करती है। 10-12 मिनट जब हुआ तो मेरे बाएं हाथ में जैसे चींटी काटती है, ऐसा आभास हुआ। तो वो बार बार पूछे जा रहा था कुछ हुआ, कुछ महसूस हो रहा है? तो हमने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है बाबा जी, बस यही हल्का सा कुछ चींटी काट रही है। कहा हाँ अब तो शुरू हो गया। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार कुछ तो जरूर किया है ये। और ऐसे लोगों को मारने का मन करता है कि मतलब वहीं फैला दो मार करके, लेकिन अब दिक्कत ये है कि भाई वो उम्र दराज थे, क्रोध तो आया। हम भी अपना सहन किए हुए थे क्योंकि गुरु जी का कहना है कि भाई अगर अपनी माँ जागृत है, सिद्ध है, तो किसी का ये अभिचार किसी भी कोटि का हो, वह कुछ न कुछ प्रभाव अच्छा ही दे करके जाएगा, वो तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता है। और बात यही हुआ। उनको मैंने कहा कि इसका दुष्परिणाम कब तक मुझे झेलना होगा, तो बोला कि कम से कम 25 दिन। तो हमने कहा कि 25 दिन महाराज, आप पता नहीं कहाँ चले जाओगे, और मान लीजिए यदि मैं मर ही गया तो? कब मरना तो तुमको है ही है। कहा कि मरना तो तुमको ही है, मरने से कोई रोक नहीं सकता, 25वें दिन ही तुम चले जाओगे। तो हमने कहा कि ठीक है, तो 25 दिन आप रुकिए मेरे घर ही। कहा नहीं नहीं मैं किसी के घर रुकता नहीं। हम कि नहीं अब तो रुकना पड़ेगा, आप भाई रुकिए, मेरी 13वीं का भी भोज वोज खा के जाइएगा। आप रुकिए और मैं अपने घर में सबको सूचित कर देता हूँ कि भाई बाबा जी चावल फेंक करके वो वज्र प्रहार करते हैं। अब उसे अंदर से एक घुटन होने लगी कि अरे यार ये तो किसी भी प्रकार से मेरे ऊपर आघात नहीं कर रहा है। अब उनका विचार ऐसा होने लगा कि भाई अब हम यहाँ से निकले। मैंने उनको जाने ही नहीं दिया। वो मेरे ही घर पर भैया बैठ करके खूब अपना जो सिद्ध किए थे मारण विद्या उसका जप करते रहे। बहुत लंबा चौड़ा दृश्य बतलाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, संक्षेप में ही बतलाता हूँ। जब अंतिम दिन आया, 25वां दिन, वो जिस रूम में बैठे थे उस रूम में से वो निकल ही नहीं रहे थे। मुझे एक पल के लिए हुआ कहीं यही तो नहीं मर गए यार। दरवाजे को तोड़ना पड़ा धक्का दे करके। तो जब देखा गया तो बाबा जी अपने जिस आसन पर बैठे थे वहीं पर उनके बाएं नासिका से ब्लड निकल रहा था, वो बेहोश थे। अब सोच लीजिए कि उसने मेरे ऊपर एक मूठ प्रयोग होता है, वो उड़द के दाने पे भी होता है, चावल के दाने से भी होता है, और थोड़ा अंदर जाएंगे तो फिर वो सुई, नींबू, कच्चा मटका, यह सब जो है प्रयोग बदल जाएंगे। उन्होंने हमारे ऊपर यही प्रयोग किया था और वो मुश्किल से तीसरे दिन ही प्रभावहीन हो गया था। लेकिन अब बात यहाँ आ गई थी अपनी अपनी तपस्या की, अपने अपने तपोबल की। मैं चाहता तो भाई उनको वहीं पे अपमानित कर सकता था। अब ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहेंगे भैया? मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का तो यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए स्वयं को आप योग्य बनाइए। भैया देखो, जैसे मैं बना हूँ मैं वैसे ही बतलाऊंगा। मैंने कोई पिशाचनी योगिनी, मैंने कोई भक्ताई वगैरह करके ऐसी लौकिक शक्तियों को अर्जित नहीं किया है। मैं बार बार कहता हूँ महाशक्ति महाशक्ति, तो मैं बाल्यकाल से ही लगा हुआ हूँ महाशक्तियों की साधना में। जिसने मेरे ऊपर प्रयोग किया था वो कहते तो थे कि महाविद्याओं को बांध देता हूँ, काली को घुमाता हूँ आगे पीछे, हनुमान मेरा कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोलते थे वो। और हुआ क्या? पानी छिड़के होश में लाए उनको। उन्होंने कहा बेटा क्षमा करना,
तुम्हें परखने में मुझसे भूल हुई और तुम्हारे पास ज़रूर कोई प्रबल शक्ति है, और प्रबल शक्ति है तो तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं चेताया हम कि पहले आपका अहंकार तोड़ना भी तो ज़रूरी था ना। जिस क्षुद्र शक्ति को लेकर के आप चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्वप्न देख रहे थे, उसे तोड़ना भी तो था। कहीं यही प्रयोग मैं 3-4 लोगों के ऊपर कर दिया था, वो सब जा चुके हैं दुनिया छोड़कर। अब बतलाइए, ये तो वही बात हो गई, अयोग्य व्यक्ति के हाथ में रिवाल्वर, जिसे मन करे उसी को मार दे, नहीं समझ में आया तो अपने पे ही तान ले। तो वही हुआ, विस्फोट अपने पास ही हुआ उस शक्ति का। लेकिन धन्य है माता, माता जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की कृपा से, और सबसे बड़ी बात गुरु जी की स्नेह कृपा दृष्टि से मैं सुरक्षित रहा। और एक सबसे बड़ी बात मेरे अंदर ये भी है कि मैं प्रमाद और अहंकार में नहीं रहता। भाई मैं भी उनको जवाब दे सकता था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो मेरे और उनके में समानता हो जाती। तो हो सकता है उनका किया हुआ प्रयोग मेरे ऊपर 50% तक लगता। लेकिन मैंने उनका न तिरस्कार किया, न अपमान किया। मैंने केवल अपनी साधना पर बस ध्यान जमाए रखा। हम जान रहे हैं कि भाई हमारी माँ है हमारे साथ, तो फिर दिक्कत क्या है? पूरा तंत्र ही शिव शिवा के अधीन है, और मैं उनका जब निश्चल निष्कपट भाव से भक्ति कर रहा हूँ, उनकी आराधना कर रहा हूँ, तो फिर मुझे किस बात का भय? यही होता है अपनी माई पे विश्वास। उन सज्जन को हम लेके गए गंगा जी के तट पे, और वहाँ पे उनका क्षौर कर्म करवाया, सब अपने निजी धन से। उनका कुछ नहीं लगा, और उन्हें मैंने कहा कि अब मुझ ब्राह्मण का आप एक बात मानो। वो एकदम प्रसन्न थे, कहे नहीं नहीं बेटा, आप जो आप कहोगे मैं वो कर लूँगा। हमने कहा कि अब आप इसी तट पे बैठो और गायत्री करो, और गायत्री आपको तब तक करना है जब तक आपके सिर के बाल और आपकी ये दाढ़ी वापस उतनी बड़ी ना हो जाए। यहाँ से जाना मत, क्योंकि आपने 4 लोगों को अनायास अपने मंत्र के मद में, अपने उस शक्ति के अहंकार में मारा है। तो माता गायत्री के बिना कोई तार नहीं सकता है आपको। रोने लगे, बहुत कष्ट में थे वो, और उन्होंने कहा कि ज़रूर मेरे अनंत जन्मों के कोई न कोई पुण्य उदय हुए होंगे, वो भी ऐसी स्थिति में कि मैंने किसी को मारा और वह मुझे ही स्वयं बचा रहा है। ये उनका भाव था। मार कौन सकता है भाई, जब माँ अपनी अपने साथ है। तो ये वज्र मूठ गदा त्रिशूल सर्प कच्चा कलवा कच्ची हांडी, ये जो श्रेणियां हैं ना, ये उस साधक का खुद ही नाश कर देती हैं, यदि उसने किसी अच्छे साधक के ऊपर, अच्छे तपस्वी के ऊपर इसका दुरुपयोग कर दिया। अब मैंने क्या किया उस बीच में? भाई मैं मूल रूप से तो माता जगदम्बा का आराधना कर ही रहा था, लेकिन मैंने अपने गुरुजी से इस वृत्तांत को बतला दिया था। तो उन्होंने कहा सरसों के तेल का दीपक जलाओ बेटा। ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। 30,000 जप किया, एक दिन में केवल 1,000। मैं जिससे संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, जिनकी कृपा मुझ पर है, मैं उन्हीं की कृपा सबको प्राप्त हो, ऐसी भावना करता हूँ। ये मंत्र छोटा नहीं है, और इसे जगाने की भी जरूरत नहीं है। जितना जपोगे आप, उतना ही आपको लाभ देगा, ये निश्चित है। हाँ, अब ऐसा मत करिएगा कि भैया अभी बैठे, अभी पूजा शुरू किए हैं और आपको लाभ तुरंत चाहिए। तो ऐसे महाशक्तियाँ काम नहीं करती, ऐसे वही पैशाचिक शक्तियाँ कार्य करती हैं। तत्काल आपको लाभ देंगी, तत्काल आपको आपकी समस्या से छुटकारा दिलाएंगी कुछ समय के लिए। वो एक दिवा स्वप्न जैसा है, बेवकूफ़ बना देंगे, आपको लगेगा बस 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 हो गई, शक्ति सिद्धि आ गई वापस। भूत प्रेत पिशाच, ऐसी कोटि की कोई भी साधना यदि आप करते हैं और इन्हें आप सिद्ध करके इनसे लाभ लेते हैं, बहुत बड़ा नाम तो आपका होगा कुछ समय के लिए। लेकिन भैया आपके मृत्यु के बाद आप ही के घर परिवार में या तो विवाह शादी मत करो, मरोगे तो सीधे प्रेत योनि में जाओगे। तो प्रेतों के साथ ऐसे भी पार्टी मना रहे हो आप, वहाँ भी पार्टी मनाओगे। हो सकता है वहाँ आपका कोई आका आपसे भी ज़्यादा बलशाली हो। और ये तो मेरे हिसाब से प्रारब्ध निर्मित ही होता है कि कुछ लोग हैं जो भूत प्रेतों को सिद्ध करेंगे, वो उनसे कार्य लेंगे,
और मृत्यु के बाद वो उन्हीं के साथ वो उसी योनि में जाएंगे। सशरीर रहेंगे तब तो भाई वो खूब अच्छी अच्छी बातें बतलाएंगे। गीता का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण पढ़ो, खूब उपाय बतलाएंगे। लेकिन अपने आप को खुद ही अंधकार में रखे रहते हैं। और जिस दिन छूटा शरीर उसी दिन समझ में आ जाएगा। उसके बाद ले लें जन्म कहीं। तो माता भगवती की कृपा से, माता जगत जननी दुर्गा की कृपा से उस प्रचंड तंत्र का भी नाश हुआ, उस प्रचंड अभिचार का भी नाश हुआ। और उतने दिन वो मेरे घर में बैठ करके जब भी किए थे उसका भी प्रभाव माता ने नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि वह शक्ति उसी के ऊपर घात की और अंत में सुधर भी गए। सुधरना लिखा था इसलिए सुधर गए, नहीं तो भाई कुछ पूर्व जन्मों के संचित पुण्य न होते तो बचते नहीं, वो चले ही जाते। तो यदि आप सब भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं या कुछ भी परेशानी है आपको, माता दुर्गा के इस मंत्र का कम से कम आप एक दिन में 1000 जप करें और इसे आप थोड़ा लंबा कर दीजिए। बहुत अत्यधिक परेशान हैं, कष्ट है, तो सरसों के तेल का दीपक जला के कीजिए। यदि आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो घी का दीपक चलेगा। और सब कुछ चाहिए भाई तो 2 दीपक जला लीजिए, बाएं तरफ सरसों के तेल का, दाहिने तरफ घी का दीपक रखिए। इसमें कोई संकल्प नहीं करना है कि मैं इतने लाख का जप करूंगा, जगदम्बा तुम प्रसन्न हो जाओ। जगदम्बा तो प्रसन्न है तभी तो आप करने जा रहे हैं, इसमें संकल्प की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सीधे इस मंत्र का जप कीजिए, प्रभाव आपको तत्काल मिलेगा। इसमें न न्यास की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार का इसमें आपको तामझाम करना है। केवल सीधे जप करिए। डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख करके दे दूंगा। कम से कम 3 महीने 4 महीने तो करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग हैं परेशान हो जाते हैं भाई, एक सप्ताह में ही उनका मन उब जाता है, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो ये लौकिक देवी देवता नहीं है, ये महाशक्ति है माँ। जितना उत्तम विचार आप रखेंगे इनके लिए उतना ही उत्तम आपका कार्य होगा। विश्वास बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप सभी लोगों की सेवा में मैं उपस्थित होता रहूंगा दिव्य चमत्कारिक विषयों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।